Hello, my dear students. This is your Aradhna ma'am with new topic from 7th standard Mughal Empire. Okay, beta. So I welcome you in my YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. So 7th standard beta ji, we are going to discuss about the Mughal Empire. Before we discuss about the Mughal emperors, कौन-कौन से हुए, क्या-क्या उन्होंने किया, okay, I want to discuss the political, social, every condition of India when Babur invade India. Okay, there was a rule of Afghan rulers, and the people were not satisfied with their rulers. There was disorder, corruption, exploitation. Nothing was improper. Okay, the rulers were not bothering about the welfare, about the common people, and about proper administration. Even there was totally India was disintegrated into small units, small states. There was no unity, and they were fighting with each other. Okay, at that time, Babur came to India and conquered India and established the Mughal Empire. Okay, he was the basically founder of Mughal Empire in India. So now we are discussing about the Mughal emperors. Okay, Mughal Empire. The very first emperor of Mughal was Babur. 1526 टू 1530 तक उसने रूल किया है. बाबर कॉमनली टाइगर कहा जाता है, इसका मीनिंग, और बाबर का रियल नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद एंड कॉमनली ही वाज नोन एज बाबर. बाबर जो था वो एक बहुत ज्यादा ब्रेव सोल्जर था, मिलिट्री पर्सन था, और बहुत ज्यादा एक स्कॉलर था और एम्बिशियस पर्सन था. वो सेंट्रल एशिया को जीतना चाहता था, बट उसका जो मिशन, एम्बिशन, दैट वाज नॉट फुलफिल्ड. समरकंद, कंधार, अफगान, ओके, गजनी, वो बट वहां पे ज्यादा देर नहीं टिक पाया. और उसने सुना कि इंडिया जो है वहां पे वेल्थ बहुत ज्यादा है. इंडिया की वेल्थ को सुन के वो बहुत ज्यादा लालची था, ग्रीडी पर्सन था. वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ. ओके, और इंडिया पे उसने अटैक किया. इब्राहिम लोधी वॉज रूलर एट दैट टाइम. इब्राहिम लोधी और बाबर की लड़ाई हुई है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में. ओके बेटा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुई है. इब्राहिम लोधी को हरा दिया है बाबर ने, और ये बैटल हुई है पानीपत में 1526. इसके बाद 26 के बाद उसने इंडिया पे अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया है. देखो बेटा, बाबर ने इतनी चालाकी, ही वॉज अ क्लेवर पर्सन. उसको था कि कॉमन पीपल को पता चले एक बड़ा जनरस किंग आया हु इज टेकिंग केयर ऑफ द कॉमन पीपल एंड फॉर द वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल. उसने क्या किया, लोगों को बहुत धन दौलत लुटाई, बहुत उनको इनिशियली बिगिनिंग में उसने बहुत ज्यादा उनको केयर किया, उनके वेलफेयर के लिए काम किया. यू कैन सी, ओके, ताकि कॉमन पीपल जो है उनके अगेंस्ट रिवोल्ट ना कर पाए, अफगान रूलर्स के फेवर में काम ना करे. इब्राहिम लोधी को तो उसने हरा ही दिया था. ओके, सो इसलिए ये सब कुछ उसने किया. बट इतना वो करने के बावजूद वो एक स्कॉलर भी था, एक लिटरेचर का स्कॉलर था. उसने तो उसके बाबरी लिखी है टर्किश में, जिसको बाबर नामा भी कहा जा रहा है. इसमें उसने अपनी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, अपनी लाइफ के बारे में पूरा लिखा है, क्या क्या उसने अचीव किया, हाउ व्हाट वाज हिज लाइफ, ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ हिज लाइफ. ओके, बट बाबर की डेथ होगी कब, 1530 में. ओके, 1530 के बाद बाबर की डेथ हुई. जाती बार वो अपने बेटों में से किसी को भी अपना सक्सेसर डिक्लेयर नहीं करके गया. उसने प्रोविंसेस जो हैं डिवाइड कर दी अपने बेटों में, और इसीलिए ये हुमायूं को बहुत ज्यादा परेशानी हुई नेक्स्ट मुगल एम्परर बनने में, क्योंकि उसके अपने भाई अफगान रूलर, राजपूत और अपने जो नॉबल्स थे वो भी अगेंस्ट थे. उसने हुमायूं को अपने आप को बेस्ट प्रूव करना था. सो मेनी डिफिकल्टीज हुमायूं को
फेस करनी पड़ी एम्परर बनने के लिए। मोर ओवर जो खजाना था उसको वो भी खाली मिला। सबसे बड़ी गलती उसकी अपनी गलतियां बहुत ज्यादा थी। क्या? वो ओपियम का एडिक्टेड था, अफीम। ओके, छोटी मोटी गलतियां करता है, इसलिए बाबर को बहुत सी परेशानियां हुई। हुमायूं गॉट सो मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, हुमायूं का असली रियल नेम या फुल नेम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। शॉर्ट में उसको हुमायूं कहा जाता है। हुमायूं जो था वो क्या है, सारा कुछ उसके पास नहीं था। आई टोल्ड यू, भाई भी उसके खिलाफ थे, रिलेटिव भी उसके खिलाफ थे, अफगान रूलर भी, राजपूत भी, नॉबल्स भी, खजाना भी खाली है, ऊपर से वो खुद भी नहीं है एफिशिएंट अभी। ओके, मैच्योर, ओपियम का एडिक्टेड था। तो शेर शाह सूरी, अफगान पावर फिर दोबारा आ गई है, जो इब्राहिम लोदी को हरा के चली गई थी, खत्म हो गई थी अफगान। अब शेर शाह सूरी जो है वो आया है और उसने हुमायूं को हरा दिया है। जब हुमायूं हार गया है, ठीक है, क्या है, शेर शाह सूरी ने चौसा में, कन्नौज में इसको हरा दिया। जब हुमायूं हार गया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था भागने के, वो भाग गया और ईरान में जाके उसने शरण ली है। ओके, ईरान में जाके शरण ली है, इसलिए ये 10 ईयर 1530 टू 1540 10 ईयर उसके ऐसे ही गलतियों में बीते। और 10 साल बाद शेरशाह सूरी ने देखा कि इज नॉट अ कैपेबल, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली संभाल नहीं रहा है, ईच एंड एवरीवन इज अगेंस्ट हिम। तो शेरशाह सूरी ने इसकी एडवांटेज लिया और चौसा की जगह पे इसको हरा दिया है और ये चला गया है कहां पे, वापस ईरान में शरण ले ली है। ओके, हुमायूं ने। अब हुमायूं जो है वहां पे 15 ईयर तक रहा, का 1540 टू 1555 तक रहा। 15 ईयर बाद वो वापस आया है पावर पूरी इकट्ठी करके, और उसको बड़ा चालाक था, उसको पता लग गया कि शेरशाह सूरी के सक्सेसर जो है वो कैपेबल नहीं है। अब वहां पे डिसऑर्डर है, कॉमन पीपल भी अगेंस्ट है और जो नॉबल्स हैं वो भी अगेंस्ट है सिकंदर लोदी को, इसलिए उसने 1555 में आसानी से हरा दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली 1 साल तक उसने रूल किया। 1556 में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर स्लिप हो गया है और उसको चोट लगी और उसकी डेथ हो गई। ओके, ये था हुमायूं का। देन नेक्स्ट है उसका बेटा अकबर, गद्दी पे बैठा है 1556 में टू 1605 तक। अकबर जब बेटा गद्दी पे बैठा ना बच्चे, उसकी एज 14 ईयर की थी, इमेच्योर जिसको हम लोग कह ले, छोटा सा बच्चा। उसको नहीं पता था हाउ टू रूल और कैसे, मिलिट्री स्किल्स अभी उसके पूरी तरह डेवलप नहीं थे, इसलिए बैराम खान उसका गार्डियन था। उसने पूरी उसकी रक्षा की है, लुक आफ्टर किया है, एक रक्षक की तरह उसके साथ रहा है और मुगल एम्पायर को फ्लरिश किया है। ओके, मुगल एम्पायर ने देखा कि अफगान अगेन उनके ओपोनेंट ने देखा कि ये अकबर तो है 14 ईयर का छोटा सा बच्चा, इसको आसानी से हराया जा सकता है। इसलिए क्या हुआ है, बैराम खान जो हेमू जो था उसने बैटल डिक्लेयर कर दी है। बट मुगल्स की तरफ से क्या हुआ है, मुगल्स की तरफ से बैराम खान था। ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इसको कहा जाता है, पानीपत पे हुई थी विक्रमादित्य हेमू और मुगल्स के बीच में। मुगल की तरफ अकबर नहीं था, बैराम खान लड़ रहा था और ये जो थी मुगल्स जीत के 1556 में। और यहां पे उन्होंने मुगल अंपायर एस्टेब्लिश कर लिया है और अपनी कैपिटल बनाया है आगरा को। अब मुगल अंपायर बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश कर रहा है, बैराम खान की गार्डियन की शिप के अंदर अकबर काम कर रहा है। बट अगेन वही जो आपने मूवीज में देखा, कॉन्स्पिरेसी। क्या हुआ है, बैराम खान 1560 में अकबर को पता चला कि बैराम खान जो है अब मेरे से ज्यादा पावरफुल है, उसको ज्यादा ओबे कर रहे हैं, कल को वो कभी भी बादशाह बन सकता है। तो अकबर ने कॉन्स्पिरेसी के अंडर 1560 में क्या किया है, बैराम खान को जबरदस्ती फोर्स किया है कि वो तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज में जाए मक्का। मुसलमानों को आपको पता है हज करना पड़ता है एक बार लाइफ में जरूर, ये उनके
कुरान में लिखा है। तो उसको हज करने के लिए भेजा है मक्का में, और रास्ते में ही उसको मर्डर करवा दिया है अकबर ने। ओके, 1560 में। अब वो खुद सारा का सारा काम काज संभालना शुरू कर दिया। अकबर ने अपना अंपायर बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है। गोलकुंडा, सिकंदराबाद, इधर से सारे के सारे कश्मीर, वो गुजरात, हर तरफ अपना उसने अंपायर एस्टेब्लिश किया है। और इसके अलावा अकबर ने उस टाइम पे रिलीजियस टॉलरेंस थी अकबर के टाइम पे, सो इसलिए उसने क्या किया है, ही स्टार्टेड, उसने इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना एस्टेब्लिश किया है। एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे को वहां पे ईच एंड एवरी रिलीजन की डिस्कशन हुआ करती थी। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बौद्धिज्म, हर एक के गुड पॉइंट्स, ओके, वो अडॉप्ट किए जाते थे, रखे जाते थे। इसलिए उसने क्या किया है, दीने इलाही इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में, वहां पे क्या होता था, एवरी फ्राइडे इवनिंग को हर धर्म के अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए जाते थे। इसके अलावा उसने दीने इलाही एक रिलीजियस पाथ स्टार्टेड किया है 1582 में। क्या था कि जो भी गुड पॉइंट्स हैं सारे रिलीजन के, वो रखे गए। अकबर की डेथ होगी 1605 में, और बाद में आपको पता मुसलमानों को दफनाया जाता है, उसको दफनाया गया सिकंदराबाद, 6 माइल्स अवे फ्रॉम द आगरा। सिकंदरा में दफनाया गया है, जो कि आगरा से 6 माइल। ये हमने बेटा अभी 3 एम्परर्स डिस्कस किए हैं मुगल एम्पायर के, 3 हमारे रह गए, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस आफ्टर सम टाइम। सो टेक द स्क्रीनशॉट, एंड आफ्टर दिस we will discuss the next 3 emperors of Mughal Empire. Take the screenshot. So beta, we have discussed about the 3 emperors, Babur, Humayun and Akbar. Now we are going to discuss about the 4th emperor of Mughal Empire, Jahangir. Okay beta, so Jahangir जो है गद्दी पे बैठा अकबर की डेथ के बाद, उसका सक्सेसर 1605 में। रियल नेम जहांगीर का मोहम्मद सुल्तान सलीम। अनारकली मूवी देखी होगी, सलीम एंड अनारकली, नहीं देखी तो जरूर देखना। ओके बेटा, सो ये इसी एम्परर के बारे में है, जहांगीर। अकबर अपने इस बेटे को प्यार से शेखू बाबा कहते थे, और इन 1605 में जब उसने आगरा में गद्दी पे बैठा तो उसने एज्यूम कर लिया टाइटल, किसका, क्या नाम था इसका, मोहम्मद सुल्तान जहांगीर। गद्दी पे बैठने के बाद उसने टाइटल कौन सा ले लिया, जहांगीर। जहान मीन्स इस वर्ल्ड का, गीर मीन्स दौलत है उसकी, जगीर है, होल्डर है इस वर्ल्ड का। ओके, सो एक और उसने टाइटल एज्यूम किया, नूरुद्दीन। नूर मीन्स लाइट, फेथ, ठीक है, फेथ ऑफ ट्रस्ट की लाइट, लोग उस पर फेथ कर सकते हैं, ट्रस्ट। अब ये जो है, सबसे पहले उसने गद्दी पे बैठते ही साल बाद उसका बड़ा बेटा खुसरो जो था वो उसके अगेंस्ट हो गया, क्योंकि बहुत से जो थे मनसबदार नॉबल्स जो चाहते थे इसको नवाब बनाना, जहांगीर के बेटे को। जहांगीर ने अपने ही बेटे को 1606 में हरा दिया है और फिर शान से गद्दी की है। जहांगीर जो था एक 4 साइडेड किंग था, उसके जो इंटरेस्ट था वो गार्डन्स, मुगल गार्डन उसके टाइम पे बना हुआ है। पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, पेंटिंग्स बहुत ज्यादा अपने जेनिथ पे पहुंची है इसके टाइम पे। इसके अलावा उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और एडमिनिस्ट्रेशन में वो बहुत ज्यादा कैपेबल एक सुल्तान साबित हुआ है। उसकी जो थी, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत बढ़िया रही है और प्रॉपर्ली उसने एडमिनिस्ट्रेट किया है। फिर 1627 में उसकी डेथ हो गई, उसके बाद ही उसका बेटा शाहजहां गद्दी पे बैठा है 1628 में। ये खुर्रम तीसरा बेटा था जहांगीर का, और खुर्रम ने गद्दी पे बैठते ही टाइटल शाहजहान, इस जहान का, इस वर्ल्ड का शाह वो है, बादशाह वो है, इसका मतलब ये। और
इसने गद्दी पे बैठते ही शाहजहां ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। जहांगीर ने भी अपने फादर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, आई फॉरगॉट टू टेल यू, जहांगीर ने भी अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वही चलाया, उसी को आगे बढ़ाया, इसलिए वो सक्सेसफुल रहा है। और शाहजहां ने भी अपने बाप दादा की जो रियासत, जो अंपायर था, उसको आगे एक्सपेंड किया है। साउथ में भी क्योंकि साउथ में वो ज्यादा इतना नहीं विक्ट्री ले पाए हैं, बट यहाँ पे इन्होंने दौलताबाद यहाँ पे अपना जीत हासिल किया। और इसके अलावा उसने बीजापुर और गोलकुंडा के राजाओं को भी मजबूर कर दिया कि उसकी सुप्रीमेसी को मानना है और उसकी सलाह, उसके अंडर रह के काम करना है। फिर शाहजहां जो है 1636 में डेक्कन की विक्ट्री से थोड़ा थक गया, रिटायरमेंट ले ली उसने और आगरा वापस आ गया। बट डेक्कन एरिया जो है उसने अपने बेटे औरंगजेब के अंडर रख दिया है और उसको उसका गवर्नर बना दिया है डेक्कन का। शाहजहां जो है ये इसके टाइम पे मुगल एम्पायर जो है अपनी ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी में पहुंच गया है, बहुत ज्यादा ऊपर तक, क्योंकि उसने ताजमहल, पीकॉक थ्रॉन पहले अपने लिए बनाया, फिर ताजमहल आपको पता है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी है, आगरा में बनवाया, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाया। आर्किटेक्चर का उसको बहुत ज्यादा शौक था और वो खुद भी एक कैलीग्राफिक्स था, हैंड राइटिंग जिसको कैलीग्राफिक, ओके, कारीगरों की तरह। कारीगरी, मेडिसिन, आर्ट, लिटरेचर, एवरीथिंग, आर्किटेक्चर, ईच एंड एवरीथिंग उसके शासन काल में, उसके अंपायर में, उसके गवर्नर्स में बहुत ज्यादा प्रॉस्पर किया है। उसके दरबार की शानो शौकत, मुगल अंपायर के दरबार की उसने शानो शौकत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और खुद भी वो एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एम्परर था शाहजहां, इसलिए मुगल अंपायर जो है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश किया। बट अनलकी, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्या है, वो बीमार पड़ गया 1658 में। जिस बेटे पे उसने विश्वास किया, जिस बेटे को उसने डेक्कन का गवर्नर बनाया, वही उसको अरेस्ट कर देता है औरंगजेब। ओके, शाहजहां को अरेस्ट कर देता है, प्रिजन में रखता है। कब? सितंबर 57 में वो बीमार होता है और 58 में उसको इम्प्रिजनमेंट, कैद कर लेता है औरंगजेब। और 58 से लेकर 66 तक वो कैदी बन के रहा शाहजहां, और इसी कैद में, इसी कैप्टिविटी में उसकी जान चली गई, मर गया। फिर वो जेल में ही कैदी बन के, एक बादशाह की तरह नहीं। ओके, अब ये जो है अभी जिंदा ही था शाहजहां, उसने गद्दी हासिल कर ली औरंगजेब। शाहजहां की डेथ हुई है कब? 1666 में। बट 57 में वो बीमार हुआ, 58 में उसको गद्दी से उतारकर कैद कर दिया औरंगजेब ने, और खुद 58 में औरंगजेब गद्दी पे बैठ गया है 1658 में, और उसने राज किया है 1707 तक। जब वो गद्दी पे बैठा है तो उसने टाइटल हासिल किया आलमगीर का। ओके, बट उसमें फोरसाइटेडनेस की दूरदर्शिता जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी कमी थी। जो भी उसके बाप दादाओं ने एस्टेब्लिश किए हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो उसने सब खत्म कर दिए। रिलीजियस इंटॉलरेंस थी उसमें, एक काम उसने किया, जो इनलैंड टैक्स सिस्टम था वो खत्म कर दिया उस औरंगजेब ने। बट रिलीजियस फैंटेसी बहुत ज्यादा थी, किसी और धर्म को वो बर्दाश्त नहीं करता था, और बहुत ज्यादा एक अत्याचारी और कट्टर, धर्म के नाम पे कट्टरवाद था। इसीलिए मराठास, उसके शिवाजी के साथ उसके बहुत ज्यादा क्लैशेस रहे हैं। उसने शाइस्ता खान, बंगाल के गवर्नर को शिवाजी को लाने के लिए भेजा कि बातचीत के लिए, और शिवाजी को वो अरेस्ट कर लेता, बट शिवाजी भी बड़ी चालाकी से उसकी जेल से बच निकलते अपने बेटों के साथ, और ये उसकी बहुत बड़ी हार थी। इसके बाद राजपूत भी उसके अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए।
विदाउट एनी रीजन इतना कट्टरवार था कि 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को भी उसने शहीद कर दिया, इसलिए सिखों का भी उसे ऑपोजिशन चारों तरफ से घेरना पड़ा और वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाया। रिवोल्ट और लड़ाइयों में ही पूरा औरंगजेब का निकला है। इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है 1707 में औरंगजेब की। औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर के कोई ज्यादा सक्सेसफुल सक्सेसर नहीं रहे, कैपेबल कोई नहीं रहा, बट फिर भी मुगल एम्पायर 1857 तक सरवाइव कर पाया और उसके लास्ट एम्परर थे बहादुर शाह जफर। I hope you understood today's topic very well. Still, you have any problem regarding the emperors of Mughal Empire, you can ask me. Send me your comment in comment section. But don't forget to subscribe and share the channel to all. That's all for today, beta. Take the screenshot.